गाइस आज के स्मैकडाउन में हमें देखने को मिला कौन होने वाले हैं वो लोग जो कि रोमन रेंस को चैलेंज कर सकते हैं। साथ ही साथ हमें केविन ओवन्स भी शो के ऊपर देखने को मिले। ऊपर से स्मैकडाउन सेवियर सेथ रॉलिंस वापसी कर चुके हैं ऑफिशियली स्मैकडाउन के ऊपर। तो हम पूरे शो के बारे में बात करेंगे, कैसा था ये शो ऊपर से लेकर नीचे तक। आपने टीवी का शो देखा है, अगर आपको कुछ समझ ना आया तो मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो हमें स्मैकडाउन की स्टार्टिंग करते हुए देखते हैं रोमन रेंस, जे उसो और पॉल हेमन। रोमन रेंस रिंग के अंदर आते हैं जहां पे एडम पियर्स एक फाइल लेके खड़े होते हैं शायद से। रोमन रेंस आते हैं और डायरेक्ट यही कहता है कि भाई एज मेरे से डरता है, एज जानता है कि मैं उसे बहुत बुरी तरीके से हराऊंगा और उसके बाद वो कुछ नहीं रह जाएगा सिवाय डब्ल्यूडब्ल्यूई के एम्बेसडर के अलावा। फिर उसके बाद रोमन रेंस ये भी कहते हैं कि एलिमिनेशन चैम्बर में कुछ भी तुम्हारे प्लान्स हो मैं उनसे नहीं डरता, क्योंकि जब तक मैं चाहूंगा मेरी बेल्ट मेरे ऊपर तब तक रहने वाली है। इसके बाद एडम पियर्स कहते हैं भाई सुन, जैसे ड्रू मैकिंटायर को अपनी चैंपियनशिप डिफेंड करनी है इन एलिमिनेशन चैम्बर, वैसे ही सेम केस तेरे साथ भी है। तुझे अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप को ऑन द लाइन रखना होगा एलिमिनेशन चैम्बर के 6 मैन मैच में। तो वहां पे रोमन रेंस हंसते हुए पॉल हेमन को माइक दे देते हैं कि पॉल जरा समझाओ इसे। पॉल हेमन एडम पियर्स से कहते हैं कि भाई सुन, रोमन रेंस छोटे मोटे पेपर व्यूज के लिए नहीं बना है और ना इन पेपर व्यूज में लड़ता है, तो क्यों ना तू एक काम कर, एलिमिनेशन चैम्बर में 6 जनों का आपस का मैच रख और जो भी इन 6 जनों में मैच जीतेगा वो रोमन रेंस की चैंपियनशिप के लिए नेक्स्ट इन लाइन होगा। तो एडम पियर्स कहते हैं चलो भाई अगर ऐसी बात है तो मेरे मन में 2 नाम ऐसे पहले से हैं जिन्हें क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एलिमिनेशन चैम्बर के मैच में उतरेंगे। रोमन रेंस और पॉल हेमन कहते हैं भाई बता दे क्या नाम है। तो सबसे पहला नाम वो लेता है जे उसो का। ये बात सुन के थोड़ा सा हैरान होते हैं रोमन रेंस और पॉल हेमन दोनों, लेकिन जब दूसरा नाम लेते हैं वो तो रोमन रेंस एकदम ऐसे भड़क जाते हैं। एडम पेस कहते हैं दूसरा नाम होगा केविन ओवंस का। ये नाम सुन के रोमन रेंस थोड़ा सा गुस्सा हो जाते हैं और एडम पेस जैसे बाहर निकलते हैं रिंग से तो रोमन रेंस उनके सामने पीछे पीछे जाते हैं और ऐसे फेस टू फेस खड़े हो जाते हैं, लगभग जिससे मार ही देंगे। वहां पे पॉल हेमन आते हैं, वो रोमन रेंस को खींच के ले जाते हैं वापस कि चलो ठीक है हम देख लेंगे इस चीज को। इसके बाद हमें देखने को मिला री मिस्टीरियो और डोमिनिक का मैच अगेंस्ट सैमी ज़ेन और बैरन कॉर्बिन। और इस मैच में सेम यही था कि जो भी इस मैच को जीतता हुआ एलिमिनेशन चैम्बर में अपना स्पॉट हासिल कर लेता। मैच का स्टार्टिंग होने से पहले ही सैमी ज़ेन आते हैं, रोते धोते हैं कि भाई बिगी ने मेरे को बुरी तरीके से नहीं हराया है, बिगी में चीटिंग से हराया है। और वह रेफरी को भी आके कहते हैं कि भाई रेफरी सुन ले, इस मैच में तो अगर तू मिस जज करेगा और तेरी वजह से अगर हम ये मैच हारे तो देख लियो। ये वो ऐसे बातें वगैरह करते हैं। इसके बाद ये मैच शुरू होता है। ये मैच कुछ खास लंबा नहीं था, ऐसे ये मैच था छोटा सा। और इस मैच में जो हमें फाइनल अगर रिजल्ट की बात करें तो सैमी ज़ेन और बैरन कॉर्बिन इस मैच को जीत गए और उन्होंने अपना स्पॉट पक्का कर लिया एलिमिनेशन चैम्बर के मैच में। हो सकता है इन दोनों में से भी कोई रोमन रेंस को चैलेंज करे। इसके बाद हमें रिंग के अंदर देखने को मिलते हैं बिगी रिंग के अंदर आते हैं। वो बताते हैं कि भाई मैंने पिछले हफ्ते अपोलो क्रूज को भी हराया, सैमी ज़ेन को भी हराया। फिर वो रिंग के बीच में से खड़े होकर बोल रहे होते हैं तो उन्हें एकदम से इंटरप्ट करते हैं आके अपोलो क्रूज आते हैं और वो बिगी को कहते हैं भाई मैं जानता हूँ तू यहाँ पे क्यों खड़ा है, तू यहाँ पे ओपन चैलेंज देने के लिए आया ना, तो मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ। बिगी थोड़ा सा मुंह बनाते हैं, कहते हैं हाँ बात तो सही है। फिर बिगी कहते हैं मैं ओपन चैलेंज दे रहा था, मैं समझ रहा था कि कोई हो सकता है गार्ड आ जाए, कोई फीमेल सुपरस्टार आ जाए, कोई ऐसे ही बड़ा बंदा आ जाए, लेकिन अपोलो क्रूज फिर से तू, मैं तेरे को हरा चुका हूँ और मैं तेरे से अब नहीं लड़ना चाहता। और फिर वो कहते हैं कि अपोलो क्रूज को साइड कर देते हैं। वो कहते हैं कि चलो भाई अब बता कौन आने वाला है। तो वहां पे हमें देखने को मिलते हैं शिंसुके नाकामूरा। अपोलो क्रूज हमें देखते हैं साइड में रिंग के खड़े हो जाते हैं वो, और शिंसुके नाकामूरा का सपोर्ट कर रहे होते हैं। ये मैच इनका ठीक सा मैच चल रहा होता है, बट लास्ट में हमें देखने को मिलता है जैसे बिगी अपना बिग एंडिंग लगाने वाले होते हैं, अपोलो क्रूज पीछे से आते हैं और फाइनली यार अपोलो क्रूज ने अपना हील टर्न कर लिया है। जब से अपोलो क्रूज रोमन रेंस के साथ देखने को मिले थे मुझे लग रहा था कि अपोलो क्रूज अपना हील टर्न करेंगे, बट मैं सोच रहा था कब करेंगे। फाइनली वो आज शो पे हो चुका है। अपोलो क्रूज पीछे बिगी को मारते हैं और डिस्क्वालिफिकेशन से बिगी को मैच जीतने को मिल जाता है और अपोलो क्रूज हंसते हुए वहां से चले जाते हैं। इसके बाद हमें देखने को मिलती है बड़ी चीज, हमें देखने को मिलते हैं सेथ रॉलिंस का रिटर्न। और इससे पहले सेथ रॉलिंस अपना रिटर्न करते हैं हमें देखने को मिलते हैं रिंग के चारों ओर स्मैकडाउन के जितने भी सुपरस्टार्स हैं वो सारे खड़े होते हैं। फिर सेथ रॉलिंस उनके बीच में से आते हैं अपना बर्न इट डाउन वाला थीम सॉन्ग लेके। ये थीम सॉन्ग सुन के यार मेरे को लिटरली लगाता है सेथ रॉलिंस हो सकता है उन्हें फेस टर्न कर चुके हैं। फिर सेथ रॉलिंस जैसे रिंग के बीच में खड़े होते हैं, वो आके कहते हैं कि मैं बदल चुका हूँ, कि मैं एक बच्ची का बाप हूँ जिसकी माँ ऑब्वियसली बेकी लिंच है। वो कहते हैं मैं सोचता हूँ कि स्मैकडाउन में जो इतने सारे टैलेंट्स हैं उनके बीच में मैं कहाँ फिट होता हूँ। फिर सेथ रॉलिंस जब ये चीज़ कह रहे होते हैं वो बताते हैं मैं तुम लोगों को बताता हूँ, मैं फिट होता हूँ उनका लीडर बनके। और ये बात सुनते ही जितने भी सारे सुपरस्टार्स उनके आसपास खड़े होते हैं वो सारे वहां से वापस चले जाते हैं। सेथ रॉलिंस उन्हें देखते हैं। फिर सेथ रॉलिंस ये चीज बोल रहे होते हैं कि हाँ मैं स्मैकडाउन को ऊपर लेके आ सकता हूँ, मैं सेथ रॉलिंस यहाँ का सेवियर हूँ। ये चीज जब बोल रहे होते हैं वो पीछे घूम के देखते हैं, हमें देखने को मिलते हैं सिजारो खड़े होते हैं सेथ रॉलिंस के पीछे। सेथ रॉलिंस कहते हैं भाई मैं जानता हूँ तू मेरे साथ है ना। ये चीज जैसे सेथ रॉलिंस बोलते हैं सिजारो वहां से पीछे से चुपचाप जाने लगते हैं हंसते हुए।
तो सेथ रॉलिंस से लाके ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती। क्या होता है, सेथ रॉलिंस पीछे से भागते हुए आते हैं, सेथ रॉलिंस अटैक कर देते हैं सिजारो के ऊपर। वो सिजारो को पीछे से मार रहे होते हैं, वहाँ पे सिजारो को सेव करने आते हैं डैनियल ब्रायन, लेकिन कुछ फायदा नहीं होता, सेथ रॉलिंस ने मार पीट के वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हमें एक ऐसी छोटी मोटी नॉर्मल सी चीज़ देखने को मिलती है, बेली और लिव मॉर्गन के बीच में ऐसे ही उनका मैच देखने को मिलता है। लाइक पिछले हफ्ते आपने देखा होगा बेली और उसका रूबी राइट का मैच हुआ था, तो आज इस हफ्ते मैच हुआ बेली और लिव मॉर्गन का। तो मैच कुछ ठीक ठाक नहीं था, मतलब ऐसे ही ये मैच चला था। बिली के फिर से पिछली बार की तरह आ गई बीच में, बिली के इस बार माफ़ी मांग रही थी शायद से, बट कुछ नहीं हुआ। बिली के वजह से फिर से लिव मॉर्गन ये मैच हार गई। इसके बाद हमें बैक स्टेज देखने को मिलते हैं सिजारो का इंटरव्यू, जहाँ पे वो डैनियल ब्रायन के साथ खड़े होते हैं और वो बताते हैं कि भाई मैं ठीक हूँ, सेथ रॉलिंस ने कुछ भी ऐसे मेरे साथ नहीं किया है, मैं जाऊंगा और मैच अभी जीत के आऊंगा। लाइक हमें आज के मेन इवेंट में देखने को मिलना था सिजारो वर्सेस डैनियल ब्रायन अगेंस्ट जिगलर और बॉबी रूड, और जो भी इस मैच को जीतता है ये अपना मैच में क्वालिफाई कर लेते हैं एलिमिनेशन चैम्बर के। सो हमें देखने को मिलता है पीछे से डैनियल ब्रायन ये भी कहता है कि ये बंदा जो है तगड़ा है, इसमें जान है। इसके बाद हमें रिंग के अंदर देखने को मिलते हैं स्ट्रीट प्रॉफिट्स अगेंस्ट चैड गेबल एंड ओटिस। तो ये मैच ठीक सा पिछली बार से तो थोड़ा मेरे को ठीक लगा, इस मैच की पेस अच्छी थी और हमें देखने को मिला कि स्ट्रीट प्रॉफिट इस मैच को जीत लेते हैं। इसके बाद हमें देखने को मिलती है बड़ी चीज़, हमें रिंग के अंदर खड़ी हुई दिखती है साशा बैंक्स, और वो रिंग के अंदर खड़ी होकर ये कहती हैं कि भाई बियंका ब्लेयर के लिए बेस्ट डिसीजन यही होगा कि वो आए और मेरे को चैलेंज करे। तो ये चीज़ सुन के एकदम से इंटरप्ट करती है उन्हें बियंका ब्लेयर, वो आके कहती हैं कि साशा तुम पूरी दुनिया की बॉस हो, तुम किसी की भी बॉस हो, बट तुम मेरी बॉस नहीं हो। तुम कहती हो तुम बॉस हो सबकी, बट तुम मेरी बॉस नहीं हो। तो इनके बीच में छोटी मोटी खटपट चल रही होती है और इन दोनों को एकदम से आके इंटरप्ट करती है नाया जैक्स और शेना बेजलर। नाया जैक्स और शेना बेजलर कहती हैं यार हम टैग टीम चैंपियंस और हम भी तो रॉयल रंबल भी जीते हैं, तुम सारे बियंका ब्लेयर की बात करो, हमारी तो कोई बात ही नहीं कर रहा। तो साशा बैंक इन दोनों को कहती हैं कि हाँ हमें याद है तुमने पिछले हफ्ते रॉ पे क्या किया। तो यहाँ पे हमें पिछले हफ्ते की फुटेज देखने को मिलती है जहाँ पे शेना बेजलर अपनी नैमो के सामने मैच हार गई थी, और जैसे ही साशा बैंक कहती है और नाया जैक्स के बारे में क्लिप दिखाने की, नाया जैक्स एकदम से उन्हें कह देती हैं तुम हिम्मत भी मत कर देना, बट साशा बैंक कहाँ डरने वाली थी, उन्होंने क्लिप दिखाई और हमें वो क्लिप देखने को मिलती है जहाँ पे नाया जैक्स एकदम एप्रन की एज पे अपनी मतलब पीछे से गिरती हैं और वो कहती है माई एस माई बट, ये सब कह रही होती है। तो इस चीज़ को देख के नाया जैक्स एकदम भड़क जाती है। तो हमें यहाँ पे इन चारों के बीच में छोटी सी ब्रॉल देखने को मिलती है, और ब्रॉल की एंड में हमें देखने को मिलता है कि अपर एंड मिलता है साशा बैंक्स और बियंका ब्लेयर को। इसके बाद शुरू हो जाता है स्मैकडाउन का मेन इवेंट, जो कि था सिजारो और डैनियल ब्रायन का अगेंस्ट डॉल्फ जिगलर और बॉबी रूड के बीच में। और आपको पता है कि जो इस मैच को जीतता वो एलिमिनेशन चैम्बर में अपना स्पॉट हासिल कर लेता। सो अच्छा खासा मैच हुआ। हमें रिंग की साइड में बैरन कॉर्बिन और सैमी ज़ेन भी आते हुए दिखे, और बैक स्टेज से रोमन रिग्स अपने इस मैच पे नजर बनाए हुए थे। सो ये मैच अच्छा खासा चला, और लास्ट में हमें देखने को मिलता है कि सिजारो जो है टैप आउट करवा लेते हैं डॉल्फ जिगलर से। सो जब ये मैच खत्म होता है तो सिजारो और अपना डैनियल ब्रायन जो है खड़े होकर सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं, बट ज़्यादा देर उनकी सेलिब्रेशन नहीं चलती कि एकदम से जे उसो पीछे से आते हैं स्टील चेयर के साथ और वो हमला कर देते हैं सिजारो के ऊपर। सो हमें सारे के सारे वो स्पॉट वाले जो एलिमिनेशन चैम्बर में लड़ने वाले हैं वो सारे मैच दिखते हैं, वो आपस में लड़ रहे होते हैं। इनके बीच में छोटी सी ब्रॉल शुरू हो जाती है, बट ये ब्रॉल बड़ी कब हो जाती है जब एकदम से केविन ओवंस भगते हुए आते हैं। केविन ओवंस रिंग के अंदर आते हैं, वो सबको स्टनर लगाते हैं और वो खड़े हो जाते हैं रिंग के बीच में। तो रोमन रिग्स भी पीछे से बैक स्टेज ये मैच देख रहे थे, रोमन रिग्स देख रहे होते हैं इस मैच को, और थोड़े से शायद से चिंता में थे, गुस्से में हो रहे होते हैं। और केविन ओवंस आके कहते हैं कि हम मेरे और तुम्हारे बीच में अभी तक बात खत्म नहीं हुई है, और इस तरह से स्मैकडाउन चली जाती है ऑफ एयर। हमारी मुश्किलों के धागे सुलझते नहीं, हमारे सपनों के बादल क्यों बरसते नहीं, समझदारों में से भी कोई समझता नहीं।